बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी अमेरिका के दौरे के ऊपर रवाना हो चुके हैं और उनके साथ साथ ही अफगानिस्तान की सूरत हाल भी काफ़ी ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। आज की हम इस वीडियो में इसी अफगानिस्तान की सूरत हाल को डिस्कस करने वाले हैं कि बेसिकली क्या सिचुएशन है इस टाइम अफगानिस्तान में मिलिट्री को लेकर। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान और अफगान फोर्सेस जो हैं ये कहां पर स्टैंड करती हैं, इसके अलावा क्या पॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है। इसके साथ साथ अमेरिका के दौरे को भी डिस्कस किया जाएगा अशरफ गनी के कि इस दौरे के अंदर क्या चीज़ें एक्सपेक्टेड है और क्या होने वाला है। लेकिन नाज़रीन, सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि तमाम लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। तो नाज़रीन, आज अशरफ गनी और डॉक्टर अब्दुल्ला अमेरिका के दौरे के ऊपर रवाना हो चुके हैं। उनके इस दौरे का मकसद कई अहम मुलाकातें करना है, जिनमें सदर जो बाइडेन से भी उनकी मुलाकात शामिल है। अब इस दौरे का क्या मकसद है नाज़रीन? इस दौरे का मकसद ये है कि जो अफगानिस्तान के अंदर जो सूरत हाल बिगड़ी हुई है उस सूरत हाल के मुतालिक अफगान सदर जो है वो जो बाइडेन को मज़ीद जो है ना वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, उनको कॉन्फिडेंस मिलेंगे और उनसे मदद की भी दरख्वास्त करेंगे, क्योंकि जो सिचुएशन इस टाइम ऑन ग्राउंड बनी हुई है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो अफगान हुकूमत के मुखालफत में जा रही है। इस हवाले से डॉक्टर अब्दुल्ला भी अशरफ गनी के हमरा मौजूद हैं। अब अगर नाजरीन हम जो मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अफगानिस्तान के अंदर सिचुएशन बनी हुई है अगर हम उसको डिस्कस करें तो नाजरीन, अफगानिस्तान के अंदर कुल 421 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कई सूबे मौजूद हैं और बेसिकली डिस्ट्रिक्ट्स के हिसाब से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। इन 421 डिस्ट्रिक्ट्स में इस टाइम जो है वो तालिबान ये क्लेम कर रहे हैं नाजरीन कि उन्होंने 80 से ज़ायद डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर इस टाइम कब्जा कर लिया और उनका ये कब्जा जो है ये काफ़ी मजबूत हद तक जा चुका है। नाजरीन, तालिबान बेसिकली 90s में उसी स्ट्रेटजी को यूज़ कर रहे हैं जो स्ट्रेटजी उन्होंने सोवियत यूनियन के निकलने के बाद की थी। इस टाइम अफगानिस्तान के तकरीबन हर सूबे के अंदर तालिबान मौजूद है और हर सूबे के अंदर ही ये जंग जारी है और रफ्ता रफ्ता डिस्ट्रिक्ट के ऊपर डिस्ट्रिक्ट अफगान तालिबान अपने काबू में कर रहे हैं। इस हवाले से इसी हफ्ते ही तालिबान ने शेर शाह बंदर, जो कि एक इंतहाई अहम चेक पॉइंट है, तजाकिस्तान से अफगानिस्तान का मेन बॉर्डर पॉइंट है, उसको भी तालिबान ने अपने कब्जे में कर लिया है। नाज़रीन, तालिबान के सोर्सेज का ये कहना है कि अफगान हुकूमती फोर्सेस जो हैं वो बिना लड़े ही हथियार डालकर इन इलाकों को छोड़कर जा रही हैं। बेसिकली इसी चीज़ को एक्सेप्ट भी किया है अफगान गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जानिब से। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बेसिकली एक बेहतर स्ट्रेटजी के साथ अफगान फोर्सेस जो है वो विड्रॉ कर रही हैं ताकि वो उन बेहतर प्लेसेस के ऊपर अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड कायम कर सकें जिन प्लेसेस को ये बासानी डिफेंड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये विड्रॉ करके अफगान फोर्सेस एक जगह के ऊपर इकट्ठी हो रही हैं ताकि बेहतर डिफेंस किया जा सके काबुल का और उसके आसपास के इलाकों। नाज़रीन, इस हवाले से तालिबान तो ये क्लेम करते हैं कि अगर यूएस ट्रूप्स का मुकम्मल विड्रॉल हो जाए जो कि अपने आखिरी स्टेजेस के अंदर है तो 6 दिनों के अंदर तालिबान जो है वो काबुल के ऊपर कब्जा कर लेंगे। लेकिन इस हवाले से वॉल स्ट्रीट जर्नल की भी एक रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान को 6 महीने से 1 साल तक लग सकता है काबुल के ऊपर कब्जा करने में। नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल से एक चीज़ वाज़ेह है कि इस टाइम तालिबान का पलड़ा काफ़ी ज़्यादा भारी है। अफगान फोर्सेस के साथ साथ जो दूसरे ग्रुप्स भी मौजूद हैं वो भी तालिबान के अब अंडर आ चुके हैं और वो भी आहिस्ता आहिस्ता अपने इलाके जो हैं वो तालिबान के कंट्रोल में देते जा रहे हैं। अब अगर हम जो पॉलिटिकल सिचुएशन की बात करें अफगानिस्तान के अंदर जो बनी हुई है तो नाज़रीन, इस हवाले से इस बदलती सूरत हाल को देखकर अशरफ गनी ने कई अहम तब्दीलियाँ अपनी हुकूमत में की हैं। इन तब्दीलियों में जो उनका डिफेंस मिनिस्टर है या उनका जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनको भी तब्दील कर दिया है अशरफ गनी ने, क्योंकि ये एक बेहतर उनकी तरफ से एक मूव है ताकि ये बदलती सूरत हाल के हिसाब से अडेप्ट कर सके। नाज़रीन, मुबस्सिरीन का ये कहना है कि अशरफ गनी इस टाइम बिल्कुल तन्हा है। इनके करीब 2 से 3 लोग हैं जिनको ये सुनते हैं, जिनके मशवरे के ऊपर अमल किया जाता है। इस हवाले से अफगान हुकूमत काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। अफगान हुकूमत ये चाहती है कि किसी तरीके से तालिबान को मज़ीद मुज़ाकरात के ऊपर
लाया जाए, लेकिन तालिबान जो है, उनका जो आर्म्ड ग्रुप है, वो इलाके पे इलाके कब्जे में किए जा रहा है। इस हवाले से अफगान हुकूमत की तो ये इंटेंशंस हैं कि वो किसी तरीके से तालिबान को एक पेज के ऊपर लाएं, और उनका पेज के ऊपर लाने का मकसद ये है कि तालिबान के साथ मिलकर एक इंटर्म गवर्नमेंट बनाई जाए। इस हुकूमत का मकसद ये होगा कि ये इलेक्शंस करवाएगी अफगानिस्तान के अंदर, और इलेक्शंस के बाद ही कोई वाज़े ग्रुप जो है, उसकी हुकूमत जो है, वो अफगानिस्तान के अंदर बनेगी। लेकिन दूसरी जानब तालिबान जो है वो वाज़े तौर के ऊपर अपने आप को फातेह करार दे चुके हैं। इस हवाले से वो यहाँ तक बता चुके हैं कि वो अफगानिस्तान को किस तरह से अफगानिस्तान की हुक्मरानी करने वाले हैं। इस हवाले से वो रोड मैप देते जा रहे हैं। तालिबान का ये कहना है कि थ्रू इस्लामिक लॉज रूल किया जाएगा, इस्लामिक काउंसिल के ज़रिए, उलमा की जमात के ज़रिए ही अफगानिस्तान की एमिरेट को, इमारात को रूल किया जाएगा। वैसे वो औरतों और बच्चों के मुतल्लिक भी बयान दे रहे हैं। तालिबान ने यह कहा है कि औरतों और बच्चों को इस्लामी कवानीन के तहत ही राइट्स दिए जाएंगे और उतने ही हकूक दिए जाएंगे जितने हकूक की इस्लाम जो है वो इजाज़त देता है। इस हवाले से अमेरिका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, और अमेरिका ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी है। अमेरिका की स्टेटमेंट के तहत अमेरिका को ये डर है कि ये ज़बरदस्ती ताकत के जोर के ऊपर काबुल को कंट्रोल में ले लेंगे, और अमेरिका ने वाज़े तौर के ऊपर कहा है कि अमेरिका किसी भी तरीके से इस तरह ज़बरदस्ती अगर काबुल के ऊपर तालिबान ने कब्जा किया तो इसको बिल्कुल भी तस्लीम नहीं किया जाएगा। अमेरिकन थिंक टैंक का यह मानना है कि तालिबान को हराना कोई नामुमकिन काम नहीं है, और बेहतर स्ट्रेटजी के जरिए अफगान फोर्सेस जो कि वेल इक्विप्ड हैं, वो तालिबान के ऊपर अपना काबू कर सकती हैं। इस हवाले से क्या डेवलपमेंट होती है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अमेरिकन हुकूमत जो है वो अफगानी हुकूमत को, अशरफ गनी की हुकूमत को फुल सपोर्ट कर रही है। इस हवाले से उन लोगों की सिक्योरिटी को भी लेकर जिन्होंने अमेरिका के साथ कोऑपरेट किया, जिनमें ट्रांसलेटर्स शामिल थे और दूसरे भी कई अहम लोग, उनकी सिक्योरिटी के लिए भी अमेरिका इकदाम कर रहा है। और अमेरिका यहाँ तक कह रहा है कि जिस तरीके से ये हालात कशीदा हो रहे हैं तालिबान को लेकर अफगानिस्तान में, तो अमेरिका अपना जो इनखला है उसको डिले भी कर सकता है। तो नाज़रीन, ये थी मेरी वीडियो इस न्यूज़ अपडेट के हवाले से। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह।